हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अब हमारी जो बोर्ड पर क्लासेस चल रही हैं वो रैंडमली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड स्टार्ट में कर देती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने जो कलर्स होते हैं, जो रंग होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू के बारे में जाना था। तो उससे पहले मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया और जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू के बारे में बताया। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी, अब तक हमारी जो क्लास हुई है वो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड हुई है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी पॉलिटी की होने वाली है। ठीक है, तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? तो पॉलिटी में मैं आपको जो एक्ट्स हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो जो एक्ट्स आते हैं, वैसे तो एक्ट्स होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है पॉलिटी। लेकिन मैं जो आपको स्टार्ट करवाऊंगी वो बस ये है कि अभी बस रैंडमली आपको, क्योंकि वो तो सब मैं जो पीडीएफ वाली आपकी क्लास चल रही है उसमें मैं आपको सारा पढ़ा ही रही हूँ, सारा आपको समझा ही रही हूँ। तो ये तो इसलिए है ताकि आप लोगों का पीछे का रिविज़न भी होता रहे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड होने वाली है। तो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो आज की क्लास में, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, या फिर कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट आता है, तो वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप मैंने लिख ही दिया है पॉलिटी, तो भारतीय संविधान, तो इधर तो हम लिखेंगे हमारे संविधान के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में इधर लिखेंगे। जैसे पहला भाग है तो पहला भाग किस विषय से संबंधित है वो, और इधर उसमें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है। तो अनुच्छेद है ना, तो अनुच्छेद हमारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सारा नोट करते चलेंगे। ठीक है, और आप अपना अच्छे से पढ़ते चलिएगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमको सबसे पहले जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, जब हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी के अंदर पढ़ना, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके कितने पार्ट हैं, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वैसे तो वो 22 पार्ट हैं, लेकिन जब हम उनको सबको काउंट करते हैं तो 25 बैठते हैं। ठीक है, तो कोई कहता है कि हमारे संविधान के 25 भाग हैं, हमारे संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है, कोई कहता है 22 भाग हैं। तो जैसे हम बेसिकली अगर हम जानेंगे तो 22 ही भाग हैं, लेकिन जो उनके सब पार्ट्स हैं, जैसे जैसे हमारा 9वां भाग है, हमारा संविधान के अंदर 9वां भाग है, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो 3 पार्ट ऐसे काउंट हो गए। तो ऐसे करके हमारे टोटल कितने पार्ट्स बैठते हैं? टोटल हमारे 25 पार्ट्स बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो भाग आता है, जो पहला भाग है, जो फर्स्ट है, तो हमारे संविधान के अंदर जो पहला भाग है, जो फर्स्ट है, तो वो किस विषय से संबंधित है? वो संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र मतलब जो हमारा भारत देश है, तो उसका जो संघ है, संघ मतलब संघ में क्या आ गया? संघ में हमारा जो हमारा क्या है, जो हमारा सेंट्रल है ना, तो सेंट्रल को संघ बोलते हैं, और राज्य जो स्टेट आ गए उसके अंदर, तो संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो जो पहला भाग है वो हमको क्या बताता है कि जो हमारा भारतीय संविधान का जो पहला भाग है वो हमारे भारत देश के जो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, मतलब हमारे देश के अंदर उसका कितने, मतलब संघ किस प्रकार से है, या उसके जो राज्य हैं, जो क्षेत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, किस प्रकार से उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं, पॉलिटिकल वाला, जो पॉलिटी का जो पार्ट है उसके बारे में। तो वो हमारे पहले भाग में, जो हमारा संविधान का पहला भाग है, उसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? क्या विषय है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल मतलब आर्टिकल लिख दे रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। तो आर्टिकल, अनुच्छेद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद जो होते हैं हम इन्हीं को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग से हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो हमको नॉलेज नहीं होती है। अगर हमारा वो बैकग्राउंड रहा हो तो ही हमको नॉलेज होती है, अदरवाइज़ हमको नहीं होती है। तो इसीलिए मैं सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है,
तो जो हमारे अनुच्छेद होते हैं उनको हम आर्टिकल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान का जो पहला भाग है वो किससे संबंधित है, क्या विषय है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ठीक है, आपको हमारा जो जब कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटी हम पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तो आता है। पढ़ने से पहले हमको इसके जितने भी पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट क्या है या कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ये हमको बिल्कुल फिंगर पे होना चाहिए, मतलब टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो हमको उसका एक तरीके से इंडेक्स तो पता हो। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास इसी वजह से कराई है। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब जो भी लगता रहेगा कि हाँ जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगी, फिर 2-4-6 दिन में, फिर उसके बाद जहाँ तक है ज्योग्राफी हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला जो भाग है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र उससे संबंधित है, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हमारा जो संविधान है उसके दूसरे भाग की तरफ, उसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो किससे संबंधित है, नागरिकता। नागरिकता किससे संबंधित है, नागरिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। ठीक है, तो जो हमारी नागरिकता है, जो हमारी सिटीजनशिप है, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 5 से, आर्टिकल 5 से हम कह सकते हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। तो दूसरे भाग में क्या आती है, संविधान के दूसरे भाग में आता है नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप बोलते हैं। तो जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आता है, तो वो तो मैं आपको जो PDF वाली आपकी क्लास चल रही है उसमें मैं बिल्कुल बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको वो मैं करा रही हूँ, तो वो तो आप पढ़ ही चुके होंगे। लेकिन फिर भी ये है कि एक बार ये इस पर करा दूंगी तो जिन लोगों ने नहीं किया है या जो पढ़ लिया है उनका एक तरीके से रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है, इनके पार्ट्स के बारे में, नागरिकता में जैसे आर्टिकल 5 में क्या आता है, आर्टिकल 6 में क्या आता है, आर्टिकल 7 में क्या आता है, 8 में क्या आता है, 9 में क्या आता है, तो ये सब तो मैंने इनके जो चैप्टर्स हैं, जब सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो दूसरे भाग में क्या हो गया, नागरिकता, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, वो हमारा किससे संबंधित है, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे मौलिक अधिकार। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार, या हम लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। कहाँ तक, आर्टिकल 35 तक। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में करा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना, रोज रोज मैं आपसे बोलती हूँ तो उसी वजह से है। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए इसको रब करते हैं, फिर हम अपने फोर्थ पार्ट पर आएंगे। अब क्या आता है हमारा, अब हमारा आता है भाग 4 या फिर पार्ट 4। क्या, भाग 4 या फिर पार्ट 4। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इस तरीके से बोल रही हूँ जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना लगे कि हाँ हिंदी में ही लिख रहा है, इंग्लिश में कुछ नहीं है। तो जो वर्ड्स आते हैं वो मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी मदर टंग में, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अगर हम हिंदी में ही उनको पढ़ें तो एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो आपके ऊपर है, मुझे जिस हिसाब से अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से करा रही हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहें। तो अब हमारा फोर्थ पार्ट, हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा जो संविधान का जो चौथा भाग है वो रिलेटेड है राज्य के
नीति के निर्देशक तत्व, जिनको हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो चौथे पार्ट में क्या आता है, हमारे संविधान के चौथे भाग में क्या आता है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल कौन से संबंधित, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमारा क्या आता है, हमारे आते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये भी मैंने आपको चैप्टर करा दिया है। अगर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप प्लीज़ एक बार जाके जो मैंने जो प्लेलिस्ट डाली हुई है उसमें देखिएगा, ये चैप्टर भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है हमारा वो देखेंगे। ओके, तो चौथा भाग क्या हो गया हमारे संविधान का, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब अगला भाग क्या आता है हमारा, चौथे का ए पार्ट। चौथे का ए पार्ट, ए भी बोल सकते हैं, ए भी, क्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या भी बोल सकते हैं। कहीं हिंदी में लिख दूँ ना तो ये मत सोचिएगा कि हाँ इंग्लिश में नहीं लिखा, अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम ए भी बोल सकते हैं और क्या भी बोल सकते हैं। फोर्थ का ए पार्ट, तो फोर्थ का जो सब पार्ट ए है तो वो किससे संबंधित है, वो है हमारे किससे संबंधित है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या फिर हम कह सकते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। किससे? मौलिक कर्तव्य, सॉरी, किससे संबंधित है वो, हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 51 के ए भाग में, मतलब 51 के ए पार्ट में। ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है उसके चौथे भाग के कौन से आर्टिकल, चौथे भाग के ए पार्ट में आते हैं। उनको बाद में इंक्लूड किया गया था जब अमेंडमेंट करके स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, वो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप वो वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नहीं कर रही हूँ, कर पा रही नहीं हूँ, कर नहीं रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट है उसके फोर्थ पार्ट के ए सब पार्ट में क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल ए में। ठीक है, ठीक है, सब क्लॉज या फिर हम क्लॉज कह सकते हैं। आर्टिकल 51 के क्लॉज ए के अंदर हमारे क्या आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे पांचवें भाग की तरफ चलेंगे। हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फिफ्थ पार्ट में क्या आता है वो देखेंगे। तो भाग 5 क्या आता है, भाग 5 या फिर फिफ्थ। तो भाग 5 में क्या आता है, भाग 5 के अंतर्गत क्या आता है, संघ सरकार आती है। क्या आती है, संघ सरकार। संघ मतलब संघ जो सरकार है, संघ की जो सरकार है, संघ सरकार। ये हमारे आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आती है। कहाँ तक, आर्टिकल 151 तक। अब जो संघ सरकार है, संघ सरकार के अंदर भी पार्ट्स हैं।
तो संघ सरकार के अंदर भी हम अगर ऐसे मान ले, चलो अध्याय 1 क्या करके मान ले, क्या मान ले, अध्याय 1। तो संघ सरकार के अंदर अध्याय, पहला अध्याय जो आता है संघ सरकार के अंदर, तो वो पहला अध्याय किससे संबंधित है? पहले अध्याय में क्या आता है? कार्यपालिका आती है। क्या आती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। तो हमारी जो कार्यपालिका आती है संघ सरकार के अंदर, वो कौन से आर्टिकल? वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक आती है। कहाँ से कहाँ तक आती है हमारी कार्यपालिका? जो अध्याय 1 में संघ सरकार के अंदर, वो आती है हमारी आर्टिकल 52 से आर्टिकल 58 में। ठीक है, ये 5th पार्ट है हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान का ये 5वां भाग है। तो 5वें भाग में क्या आता है? संघ सरकार आती है, जो कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है, जिसके अंदर पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय किससे संबंधित है? कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका है वो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 2। क्या आता है? अध्याय 2 या अध्याय 2। तो अध्याय 2 में क्या आता है? अध्याय 2 में आती है संसद। एक में तो आती है कार्यपालिका, दूसरे में आती है संसद। तो बहुत से लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर में अभी चल ही रहा है। तो वो हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? वो है हमारे आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। तो वो क्या आती है? हमारी पार्लियामेंट आती है, हमारी संसद आती है, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। ठीक है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। फिर हमारा तीसरा अध्याय आता है। तो तीसरा अध्याय किससे संबंधित है? अध्याय 3। क्या आता है? अध्याय 3। तो अध्याय 3 में क्या आता है? अध्याय 3 किससे संबंधित है? जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, अध्याय 3 में आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 123 में। जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होती हैं, ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 123 से ये संबंधित है। आर्टिकल 123 से ये रिलेट करती हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या आता है? अगले आता है अध्याय 4। क्या आता है? अध्याय 4। तो अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो अध्याय 4 जो संबंधित है वो संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ की न्यायपालिका। ठीक है, किससे संबंधित है? थोड़ा वैसे तो टेढ़ा जा रहा है, तो किससे संबंधित है? संघ की न्यायपालिका। अब जो संघ की न्यायपालिका होती है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक आती है। तो अध्याय 4 में किसके अंदर? संघ सरकार के अंदर अध्याय 4 में क्या आता है? संघ की न्यायपालिका, जो कि कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक आता है। ठीक है, क्या आती है? सॉरी। चलिए अब आप नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 5। क्या आता है? अध्याय, मतलब इनको भी क्या है, इनको क्या किस तरीके से किया है कि चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। संघ सरकार में क्या आता है? कार्यपालिका संघ सरकार से संबंधित है। संसद भी क्या है? संघ सरकार से संबंधित है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो भी किससे संबंधित है? वो भी संघ सरकार से संबंधित है। और संघ की जो न्यायपालिका है वो भी संघ सरकार के अंतर्गत ही आती है। तो ये क्या है? इन आर्टिकल से ये रिलेट करते हैं, मतलब इन आर्टिकल में इनके बारे में हमको बताया गया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 5। तो अध्याय 5 जो हमको बताता है वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है भारत के
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो हमारा अध्याय 5 है आर्टिकल के मतलब जो हमारे संविधान का जो 5वां भाग है उसमें जो अध्याय 5 है वो हमारा किससे संबंधित है? वो संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो भारत के नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं? आर्टिकल 148 से किससे? आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। तो कहाँ से कहाँ तक आते हैं ये? आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक आते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो होते क्या हैं? जो कैग होते हैं, जो भारत में जो जितना भी पैसा खर्च होता है उसका जो लेखा जोखा रखते हैं। मतलब वो देखते हैं कि कहाँ पैसा, कितना पैसा कौन सी संचय निधि में जा रहा है, किस चीज़ में खर्च हो रहा है, सरकार किस चीज़ से खर्च कर रही है। तो वो सब उस चीज़ का जो हिसाब रखते हैं वो कौन रखते हैं? जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जिनको हम कैग बोलते हैं, कैग के नाम से जानते हैं। तो वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो भी पढ़ाऊंगी जब उसका वो चैप्टर आएगा तो सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके बारे में बताया गया है? जो हमारे कैग होते हैं या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है? ये है हमारा जो संविधान है उसके 5वें भाग में। तो 5वें भाग में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे अपने छठे भाग की तरफ चलते हैं। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान का जो छठा भाग है उस पर चलते हैं। तो छठे भाग में क्या क्या बातें बताई गई हैं, किन किन बातों के बारे में बताया गया है, इसमें बस हमको एक डंडा करना है तो वो अब हम जानेंगे। ठीक है, अब जैसे 5वें भाग में तो क्या है? 5वें भाग में तो हमको संघ सरकार के बारे में बताया गया है ना। अब छठे भाग में क्या है? छठे भाग में आते हैं हमारी राज्य सरकारें। क्या आती है? हमारी राज्य सरकारें। राज्य की जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान के छठा भाग जो है वो किससे संबंधित है? वो राज्य सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है तक है? आर्टिकल 152 से 237 तक। कहाँ तक? आर्टिकल 152 से 237 तक हमारा क्या आता है? जो राज्य की सरकारें हैं उसके बारे में हमको आर्टिकल 152 मतलब आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक हमको किसके बारे में बताया गया है? राज्य की सरकारों के बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर भी ऐसे ही अध्याय हैं, जैसे हमने संघ सरकार के बारे में पढ़ा था तो इसके अंदर भी ऐसे अध्याय आते। तो पहला अध्याय देखते हैं इसके अंदर। अध्याय पहला जो है वो तो साधारण है, मतलब साधारण ऐसे ही बताया गया है इसके बारे में। साधारण चीज़ें जो हैं तो राज्य सरकार के अंदर जो भी साधारण चीज़ें होती हैं उसके बारे में पहले अध्याय में बताया गया है। तो पहले अध्याय कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 152। तो आर्टिकल 152 तो पहला अध्याय किससे संबंधित है? आर्टिकल 152 से संबंधित है। अब दूसरा अध्याय आता है दूसरा अध्याय क्या आता है? अध्याय सेकंड। तो अध्याय सेकंड हमको किस बारे में बताता है? तो अध्याय सेकंड जो हमको बताता है वो किस बारे में बताता है? देखो, जैसे कार्यपालिका संघ की होती है ऐसे ही राज्य की होती है। तो अध्याय सेकंड जो हमको बताता है वो कार्यपालिका के बारे में बताता है, मतलब जो राज्य की कार्यपालिका होती है। किसकी कार्यपालिका? राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके बारे में हमको इसका दूसरा अध्याय जो राज्य सरकार है, जो भाग 6 है हमारे संविधान का, उसका दूसरा अध्याय हमको बताता है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक। तो आर्टिकल 152 टू 167।
तो ये हमको किसके बारे में बताता है, जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में आर्टिकल 153 से 167 तक हम पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, हमारा जो PDF वाली क्लास चल रही है उसमें। अब दूसरा भाग किससे संबंधित है, कार्यपालिका से। अब आते हैं तीसरे भाग की तरफ। अब जो तीसरा भाग है, अध्याय 3। अब देखो, उधर तो संसद थी तीसरे भाग में, अब इधर क्या आएगी, राज्यों के अंदर संसद थोड़ी होती है, राज्य के अंदर तो विधानमंडल होती है ना। क्या होती है, विधानमंडल। तो राज्य की जो विधानमंडल होती है वो तीसरे अध्याय में आती है। किसमें, जो राज्य सरकारें हैं, जो छठा भाग है उसमें तीसरे अध्याय में क्या आती है, राज्य की जो विधानमंडलें हैं वो आती हैं। तो जो राज्य की विधानमंडल है वो हमको कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक बताती हैं, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बताती हैं, वो आर्टिकल 168 से 212 तक। तो आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक किसके बारे में बताया गया है, जो राज्य की जो विधानमंडलें हैं उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका अध्याय 4 आता है। क्या आता है इसका, अध्याय 4। तो जो अध्याय 4 है वो किससे संबंधित है, तो अध्याय 4 जो किससे संबंधित है, जो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां। उधर तो क्या था, जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां थी, अब यहाँ आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं वो हमारा जो छठा भाग है हमारे संविधान का, उसका जो अध्याय 4 है उसमें आती हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 में हमको क्या बताया गया है, जो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, जैसे हमको किसकी, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां थी उनके बारे में बताया संघ सरकार में। तो ऐसे ही जो राज्य सरकार है उसके अंदर जो चौथा अध्याय है, छठे भाग का जो चौथा अध्याय है, उसमें किसके बारे में बताया गया है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 213। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। जो पांचवा भाग है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब अध्याय 5 जो है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ रही होगी जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है अध्याय 5। अध्याय 5। तो हमारा जो अध्याय 5 है, तो हमारा अध्याय 5 किसके बारे में बताता है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में, राज्य के उच्च न्यायालय। तो जो राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या आता है, हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट। तो राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वो संविधान के छठे भाग के जो 5वां अध्याय है उसमें आते हैं। अब ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आर्टिकल कौन से कौन से तक आते हैं, आर्टिकल 214 से 232 तक। तो हाई कोर्ट्स जो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पॉलिटी के अंदर, जो राज्य व्यवस्था है उसके अंदर, तो जो कौन से जो ये आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल 214 से 214 से लेकर 232 तक हम जो भी पढ़ेंगे वो सब जो हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसके छठे अध्याय में चलते हैं। किसके, जो छठा भाग है, अध्याय 6।
अब अध्याय 6 में क्या आता है? अध्याय 6 में अब जब उच्च न्यायालय हो गए तो उनके अधीनस्थ न्यायालय भी तो होते हैं, जो जैसे कि हमारे क्या हो गए, जो हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो तो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो जो राज्य के हाई कोर्ट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या आते हैं? जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। एक मिनट, अधीनस्थ इसको ठीक से लिख दे रही हूँ एक बार, न्यायालय, ठीक है। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं जैसे स्टेट कोर्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं और उससे जो नीचे होते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? हमारे आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक आते हैं। तो क्या आते हैं? ये अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा छठा भाग हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, पॉलिटी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आज में ये पूरा हो पाएगा, इसकी 2 क्लास कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, जो हमारे 9 पार्ट्स हैं, पार्ट 9 तक, भाग 9 तक आज कर लेंगे, बाकी और जो बचा हुआ है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। ओके, चलिए अब आगे क्या आता है हमारा, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या आएगा? आगे आएगा हमारा भाग 7। क्या आएगा? हमारा भाग 7। तो हमारा जो भाग 7 है वो किससे संबंधित है? जो राज्यों से जो संबंधित जो पहली अनुसूची है, मतलब मैं इसमें वो भी कराऊंगी जिनको अब क्या किया गया है, जिनको अब निरस्त कर दिया गया है, जिनको संविधान से हटा दिया गया है। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ें पहले थीं और किनको अब हटा दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब संशोधन के थ्रू उनको हटा दिया गया है। कौन से संशोधन के थ्रू हटा है वो मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा वो मैं जब आपको लिखवा दूंगी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसको निम्नलिखित संशोधन द्वारा हटाया गया है, या फिर भाग दे देंगे कि इस भाग को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान से निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो 7वां भाग है तो उसमें ये जो हम लिखेंगे, मतलब ये क्या पढ़ेंगे? जो राज्यों से संबंधित क्या है? राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। तो राज्य से संबंधित जो पहली अनुसूची थी हमारी, तो उसमें क्या हुआ था? जो उसका जो कौन सा खंड था? अनुसूची का खंड 6, ठीक है। तो जो 7वां भाग है जो हमारे संविधान का, तो उसमें क्या आता है? अरे 7वें भाग में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो राज्य की जो अनुसूची है, हम जो अनुसूची है, जो शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राज्य से संबंधित जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, तो उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका जो कौन सा भाग है? उसका जो दूसरा भाग है, मतलब खंड 6 है। तो उसको क्या जो कि कौन से आर्टिकल से संबंधित था? वो था आर्टिकल 238 से संबंधित, आर्टिकल 238 से संबंधित। तो जिसको अब क्या कर दिया गया है? जिसको अब पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? निरस्त, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, तो जब इसको क्या कर दिया गया था? इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। वो भी मैं लिखवाऊंगी जब सारा पूरा हो जाएगा। तो बहुत मतलब 2 पार्ट्स को एक में मिलाया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब कंप्लीट होएगा उसके बाद मैं आपको ये वो सब
करा दूंगी। तो 7वां भाग जो है, जो जिसमें किस बारे में बताया गया था, राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची है उसका जो खंड ख है, उस जो कौन से आर्टिकल से संबंधित था, आर्टिकल 238 या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल 238। तो जिसको जिसको अब क्या कर दिया गया, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 8, 8वां भाग। अब 8वें भाग में क्या बताया गया है उसमें, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, आठवें भाग में आते हैं संघ राज्य क्षेत्र। क्या आते हैं? संघ राज्य क्षेत्र। हमारा जो संविधान का जो 8वां भाग है उसमें क्या आते हैं, 8वें भाग में आते हैं संघ राज्य क्षेत्र। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक संबंधित है, कौन से संबंधित है? तो आर्टिकल किससे? 239 से 242 तक। किससे? 239 से 242 तक। तो जो हमारा 8वां भाग है संविधान का, तो वो किससे, क्या है, उसका विषय क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ राज्य क्षेत्र है वो हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 239 से 242 तक। ठीक है, चलिए अब अगले भाग पे आते हैं, भाग 9। तो भाग 9 जो है, भाग 9 में क्या आती है? भाग 9 में आती है पंचायतें। क्या आती है भाग 9 में? पंचायतें। तो आर्टिकल 9 में जो पंचायतें आती हैं, सॉरी आर्टिकल गलत बोल गई, जो भाग 9 में जो पंचायतें आती हैं वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 243 से। किससे? आर्टिकल 243 से 243 का जो अण पार्ट है, किससे संबंधित है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 का जो अण पार्ट है वो उससे संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अभी इसमें क्या है, जो 9वां भाग है उसके भी 2 भाग है। 9वें भाग का ए भाग है और बी भाग है। तो उसमें क्या है, जैसे ये पंचायतें हैं उसमें नगर पालिका से संबंधित बातें भी बताई गई हैं। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है, तो वो ऐसा करते हैं हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। और बाकी जो हमारे अभी पार्ट्स रह रहे हैं, तो जब आप टोटल इनको काउंट करोगे ना, टोटल काउंट करके देखोगे तो देखना 25 पार्ट्स ही बैठेंगे। लेकिन वैसे जब हम कहते हैं तो 22 भाग होते हैं हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, जब सब पार्ट्स हम काउंट करेंगे तो वो 25 बैठते हैं। तो कोई कहता है 25 है, कोई कहता है 22 है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।